मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली। आज चाय बनाते बनाते मुझे ख्याल आया कि ईद में तो रहते हैं सिर्फ कुछ ही दिन और अभी तक मैंने ईद की शॉपिंग ही नहीं की। ना सिर्फ ये कि अपनी नहीं की बल्कि अपनी अम्मी के लिए भी कुछ नहीं लिया। तो मैं क्या सोच रही हूँ, आज क्यों ना शॉपिंग की जाए और शॉपिंग के लिए मैंने जो सेविंग की हुई है वो भी आप लोग के साथ शेयर की जाए। तो चलें जल्दी से पहले चाय पीते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास कितना बजट है और हम कितनी शॉपिंग करते हैं ईद के लिए। सबसे पहले तो नाश्ता कर लेना और उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या लेना है। अपनी भी चाय बनाई है और अपने पार्टनर की भी चाय बनाई है, तो हम दोनों चाय पीकर आप लोग के साथ मिलते हैं फिर। जनाब, चाय का सीन तो हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बैंक दौलत पाकिस्तान। मतलब कि ये एक ऐसा डब्बा है ना जो बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं रखता और जब दिल करता है इसको खोल के इसमें से दौलत निकाल कर फिर इसको पैक कर रख देते हैं। अच्छा, मुझे ना अब इस बॉक्स को स्टार्ट किए हुए तकरीबन 6 मंथ हो गए थे, तो अब 6 महीने में देखते हैं कि मैंने कितने पैसे जमा किए हैं और ये जितने भी जमा किए इससे मेरी और अम्मी की ईद की शॉपिंग होगी। तो अब ज़रा इसको खोलते हैं कि इसमें कितने पैसे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ना इस डब्बे को बचत स्कीम के तहत बनाया हुआ है। इसको टेपें लगा कर ना यहाँ से ये सारा पैक किया हुआ है और जब भी मुझे खोलना होता है बस ये ऐसे करती जाऊँगी और ये देखें जी जनाब, ये खुल गया। अब देखते हैं कि इसमें से मैंने कितने पैसे जमा किए हैं। वाह, एक नोट नीचे गिर गया, 20 अदद रुपए का। इसमें ना जो भी मुझे कोई पैसे देता जाता है मैं जमा करती जाती हूँ। अम्मी देती हैं, कभी सौदे में से बच जाते तो सारे मैं इसमें जमा करती हूँ। अब गिनते हैं बारी बारी कि मेरे पास कितना बजट है ईद की शॉपिंग के लिए। तो आप लोग को क्या लगता है कितने होंगे? मुझे लगता है 2000 तो होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि एक तो 1000 वाला नोट है, बाकी ये 100 है। देखते हैं कि ये कितने पैसे हैं, 2000 हैं या 2000 से ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारे पैसे जमा हो चुके हैं और अब हम गिनते हैं कि ये कितने हैं। चलो जी गिनते हैं। 1000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ये 2000 हो गए, 2100, 2200। तो फ्रेंड्स, ये सारे पैसे मैंने गिन लिए हैं और मेरे पास इस वक्त है 4300 रुपये टोटल। मतलब कि मैंने 6 महीनों में सिर्फ 4300 ही जमा किए हैं। वैसे काफ़ी कम है 6 महीनों में, लेकिन हलाल का कम ही होता है, लेकिन बरकत होती है उसमें। तो चलें, बस हम इतने से पैसे लेकर किसी बड़े मॉल में जा नहीं सकते और मुझे कोई शौक़ नहीं है बड़े बड़े मॉलों में जाके अपनी बेइज्जती करवाने का, क्योंकि मुझे पता है इतने पैसों में बड़े मॉल में से कुछ भी नहीं मिलता। तो हम छोटी बाज़ार में से जाकर और अपनी अच्छी सी ईद की शॉपिंग करेंगे इतने पैसों में। अब देखते हैं कि क्या क्या आता है। आप लोग को साथ में लेकर जाऊंगी और साथ में एंजॉय करवाऊंगी। कुछ नहीं तो विंडो शॉपिंग तो हो ही जाएगी इतने पैसों में। बस जी फ्रेंड्स, पैसे लेकर हम लोग निकल पड़े थे और सबसे पहले मेन काम ये था कि सोचे कौन सी ऐसी मार्केट है जहाँ से अच्छा और सस्ता कपड़ा मिल जाएगा और हमारी ईद की शॉपिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले माइंड में आया कि करीमाबाद में जाते हैं या लालू खेत। ये 2 जगह ऐसी है। लालू खेत में ये था कि कपड़े की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती और फिर हम लोग सुबह सुबह में ही निकल गए थे, क्योंकि ज़्यादा जैसे दिन बढ़ता है दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो बस काम तो होने से ही रहा। फिर हम लोगों ने सोचा फाइनली ये कि हम लोग जाते हैं करीमाबाद। वहाँ पर हमें अच्छी क्वालिटी और अच्छा फैब्रिक मिल जाएगा, साथ में लेसें, बेलें, हर चीज़ मुनासिब कीमत में मिल जाएगी। अब हमने शॉप में तो जाना नहीं था कि हम लोग शॉप्स ओपन होने का इंतज़ार करते। वैसे जुम्मे वाले दिन यहाँ पर बहुत बढ़िया किस्म की सेल लगती है और यहाँ नीचे पतारे में जो सूट हमें अगर हम थान से लें हमें 1800, 2000, 2500 का मिलेगा। हमें पतारे में 500-600 रुपये की कमीज़ आराम से मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जितने भी सूट है ना ये 1500, 1800, 2000, 2500 इस रेंज में। और इन्हीं के ही जो कट पीस होते हैं, जैसे ये नीचे बिछे हुए हैं, यही सेम थान में है और यही सेम कट पीस में, तो हमें 500-600 की इजीली से शर्ट दे देते हैं। ये थोड़ा सा शर्ट से कम फैब्रिक होता है तो भी जिसको सिलाई आती है वो मैनेज कर सकता है। और सेम प्रिंट यही थान में है, इसमें से लो तो आपको 2500 का,
2200 का 1800 का सूट पड़ेगा। ये वाला प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, पर मुझे ब्लैक नहीं चाहिए था ईद के लिए ड्रेस। अच्छा, यहाँ पर ना फ्रेंड्स बेलें भी और लेसें भी सस्ते रेट में मिल जाती हैं। जैसे इतनी भरी भरी सी बेलें और लेसें होती हैं, 20 रुपये 30 रुपये गज़ मिल जाती हैं, जो कि अगर हम थान में से ले हमें 30 रुपये 40 रुपये गज़ मिलती है ना। जो चिकन की लेस होती है वो यहाँ पर 10-10 रुपये गज़ मिलती हैं। इसके अलावा ये जिनके घर में छोटी बच्चियां हों और उनके कपड़े वगैरह सिलाई करने हो अगर उन्होंने, तो यहाँ से वो ले लें। कट पीस वगैरह सही रेट में मिल जाते, जैसे 200 रुपये में अगर हम 8-10 साल की बच्ची का सूट बनाएं तो आराम से बन जाएगा। इन पीसेस में से उठा लें, जैसे कोई डैमेज ना हो, सही सही हो, वो यहाँ से कटिंग शटिंग करके लेसें वगैरह लगा के प्यारा सा बच्ची का सूट बन जाता है। जैसे अब ये इतना बड़ा सारा कपड़ा है, इसमें बाय लक होती है, कभी कभी बड़े कपड़े भी मिल जाते हैं, कभी कभी छोटे छोटे पीस भी होते हैं, और ये फिर ख़ुद को छांटी करनी पड़ती है कि हम बड़ा लेना चाह रहे हैं या छोटा लेना चाह रहे हैं। बस यहाँ पर फिर मैं देख रही थी कितनी प्यारी प्यारी बेलें हैं। जैसे अब ये 10-10 20-20 रुपये गज़ दे रहे थे। और अगर कोई जिन्होंने डेली की सिलाई करनी हो बहुत ज़्यादा, अगर उनका सिलाई का काम हो, वो पूरी की थैले के अगर रेट करवा लें, जैसे पूरा शॉपर कितने में देंगे, तो वो फ़ायदे में रह जाता है इंसान को। मुझे इनमें से फ़िलहाल अब के लिए तो कोई भी पसंद नहीं आई थी, और मेरा इतना बजट भी नहीं था, तो बस मैं ये देख रही थी कि नॉर्मल रूटीन में हम लेने जाते 50-60 रुपये गज़ से कम नहीं देते। अभी ये ख़ुद अपने मुंह से 30-30 रुपये गज़ बोल रहे थे। तो सोचो, एक गज़ के पीछे अगर 20 रुपये की भी बचत होती है तो कितनी बचत हो जाएगी अगर कोई 4-5 गज़ लगाता है एक ड्रेस के अंदर। और इस तरीके की ये जो चिकन वाली लेसेस है ना छोटी, ये 10 रुपये गज़ थी। फिर यहाँ पर शलवारें वगैरह अगर किसी ने मैच करनी हो तो वो भी नॉर्मल, जैसे हम 700-800 की एक शलवार लेते हैं, यहाँ पर हमें 500, 450, 350, 300 तक भी मिल जाती है आराम से। शलवार वगैरह का फैब्रिक भी अच्छा होता है। इसमें ना खुद देखना पड़ता है कि कौन सा फैब्रिक हमने, जैसे लॉन लें, कॉटन लें, लीलन लें, तो वो जिसको पहचान हो ना, वो यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ भी लेकर जा सकते हैं। और ये हमें खुद सिलेक्ट करना पड़ता है, हमने लीलन लेनी है, या अगर कभी कभी ऐसे भी होता है कि डैमेज कपड़ा या थोड़ा सा पुराना कपड़ा होता है, वो लेकर जाओ घर में जाओ फट जाता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें इंसान को खुद जहन में रखनी पड़ती है और सोचनी पड़ती है। बाकी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और प्राइस तो बस मैं क्या ही कहें फ्रेंड्स। यहाँ पर सिले सिलाए भी सूट थे, जैसे 1500 की इन सिले सिलाए सूट की रेंज है, पर मुझे सिले सिलाए सूट नहीं लेने थे क्योंकि तंग होते हैं वो। फिर यहाँ पर मैं देख रही थी ये जो लेसें हैं ना वाइट कलर की, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन थे, इनको हम कलर भी करवा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी महंगी थी नॉर्मल चिकन की लेसों की निस्बत, क्योंकि इनको हम अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी कलर करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। और इसमें इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे। ये 50 रुपये गज़ दे रहे थे, कोई 80 रुपये गज़ थी, कोई 100, कोई 150 रुपये गज़ थी। इसमें साइज़ मुख्तलिफ थे इसलिए। और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लेसेस थी। इतनी लेसों की भरमार थी कि बस। और फिर यहाँ से मैंने कुछ भी ख़रीदा नहीं था, क्योंकि मुझे पैंट शर्ट या इस तरीके की कोई भी चीज़ लेनी नहीं थी। लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए, आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए कि यहाँ ये चीज़ें भी मिलती हैं, जेंट्स के कपड़े, पैंटें, शर्टें, ये चीज़ें भी होती हैं। और लास्टिक अगर हम लोगों ने जैसे बच्चों के कपड़ों के लिए लेना हो ना, यहाँ से बहुत बेहतरीन लास्टिक मिलता है। और यहाँ पर कुछ ख़वातीन जैसे दुपट्टे मैच करने के लिए आई हुई थी, 2 पीस शर्ट और दुपट्टा भी मिल रहे थे। असल ब्रांड के होते हैं, इनमें क्या होता है थोड़ा थोड़ा सा नुक्स होता है बस। और फिर बच्चों के कपड़े भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, स्टॉलर, स्कार्फ, इस तरीके की चीज़ें। उसके अलावा मैं कहूँ लास्टिक तो मैंने यहाँ से लिया था, क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है ये लास्टिक, काफ़ी टाइम तक चलता है ये। फिर हम लोग देख रहे थे सफ़ायर के, बोनांजा के, खादी के 2 पीस भी ड्रेसेस थे और 3 पीस भी ड्रेसेस थे। आपकी मर्ज़ी, आप जिस मतलब रेंज में लेना चाहें। जो 3 पीस थे वो 1800, 2000, 3000 इस रेंज में थे। जो 2 पीस थे वो मतलब स्टार्टिंग में अच्छा फैब्रिक हो तो 1500, 1400, 1300 इस तरीके से मिल रहे थे 2 पीस। अब हमें जो चीज़ लेनी है अपने बजट के अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं। यहाँ पर मतलब ये ईद से पहले का लास्ट फ्राइडे था, यहाँ पर जो जितनी भी सेल लगी हुई थी वो उसकी हिसाब से लगी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए ये ड्रेसेस हैं और इनके प्राइजेस क्या थे, आई थिंक 2000 रुपीज़ में 3 पीस ड्रेसेस थे ये। और कपड़ा इनका काफ़ी अच्छा था, और इनके जगह जगह पर मेरे ख़्याल में बोनांजा की या सफ़ायर की
मोहर भी लगी हुई थी। अब अल्लाह जाने ये रेप्लिका है या ओरिजिनल है, बट जगह जगह इनका लिखा हुआ था कि बोनांजा, किसी पे सफ़ायर, किसी पे कोई भी जो इनका ब्रांड हो उसके, सना सफ़ीना, जो भी जिस भी ब्रांड की अल्लाह ही जाने रेप्लिका थी या ओरिजिनल थी वो नाम लिखा होता था। फिर यहाँ पर एक भाई बेच रहे थे ज्वेलरी और ये कह रहे थे कि ये है असल ज़रकून, तो ये 600 रुपये की जोड़ी और 1200 रुपये के 4। मैंने कहा भाई आप रख ही लो यहाँ पर। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनके पास किस तरीके की ज्वेलरी की कलेक्शन थी। देखें, थोड़ा सा करीब करीब करके दिखाती हूँ। वैसे मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतनी लेती नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है पैसे का वेस्ट है। इससे अच्छा बंदा और पैसे जमा करके सोने या चांदी की बनवा ले। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ सारी कलेक्शन इनकी कि क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास। जैसे इयररिंग थे, छोटे छोटे टॉप्स थे, बालियाँ थी, बड़े झुमके थे, जो जिस स्टाइल में पहनना चाहे उस स्टाइल में आराम से मिल जाते हैं। अगेन वही कि मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं, बस सारी चीज़ें देखी और मुझे कुछ इतना कोई ख़ास पसंद भी नहीं आया। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लेनी थी तो चूड़ियाँ तो वो थी ही नहीं इनके पास। तो बस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें देखी और उसके बाद जो एक दो टॉप्स मुझे पसंद आए ना, उनके पीछे के जो स्टॉपर थे वो अच्छे थे ही नहीं, वो ऐसे थे बिल्कुल रबड़ वाले, ऐसे ही पहनो तो बस ख़त्म, गए टूट गए। तो बस मैं फिर यहाँ से आ गई थी। ये देखिए, ये बटरफ्लाई इतना कोई फेमस हुआ हुआ है प्रिंट, और यहाँ पर ये 700 रुपये का 2 पीस सूट दे रहे थे। और कभी ब्रांड में जाओ तो 1800, 2000, हर किसी के अपने रेट हैं। और यहाँ पर भी लेसें इतनी होती हैं यहाँ पर, इतने तो कपड़े नहीं होते जितनी तो इन्होंने लेसें रखी होती हैं। और कट पीस में, पीसीज में 10-10, 20-20 रुपये गज़। और यहाँ पर देखिए, ये है कुछ इस तरीके की मार्केट। मतलब कि अगर आपकी रेंज नहीं है ना इतनी ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा महंगा कपड़ा या बहुत ज़्यादा महंगी जगह पर नहीं जा सकते और कपड़ा और स्टफ़ अच्छा लेना है, तो आप इस मार्केट का एक दफ़ा रुख करके देख लें। बेशक समझ ना आए तो ना ले, छोड़ दें। फिर मैंने लेनी थी जूती, क्योंकि सूट फाइनल हो गया था कि कौन सा लेना है। तो यहाँ पर मैं आई, मुझे समझ में नहीं आई कोई सी भी जूतियाँ। सिर्फ एक जूती मुझे समझ में आई, जो ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ लगी हुई है, ग्रीन और येलो। पर उसका सीन ये था कि मेरा पाँव है बहुत छोटा और वो जूती का साइज़ मुझे मिला ही नहीं। ये 3 जो ऊपर लगी हुई है ना, ये मुझे पसंद आई थी, पर इनमें मेरा साइज़ ही नहीं था। तो बस फिर हम लोग चले गए थे यहाँ से सदर में मुझे लेनी थी अम्मी की कुछ मेडिसिन जो हमारे एरिया से नहीं मिलती, वो सिर्फ सदर से ही मिलेंगी। तो फिर मैंने कहा अब अगर निकल ही गए हैं घर से तो क्यों ना यहाँ से मेडिसिन भी ले लें, फिर ईद की छुट्टियाँ आ जाएंगी, फिर काफ़ी डिले हो जाएगा काम। तो बस अब अगर आ गए हैं तो एक ही दफ़ा लगे हाथों ये सारा काम निपटा के ही चलें। तो मौसम इतना कोई ज़बरदस्त किस्म का हुआ है ना कराची का, दिल करता है इंसान घूमता फिरता ही रहे, लेकिन बस क्या करें, जितना घूम लिया ना उतना काफ़ी रह जाता है। आप देखें, आसमान में इतने प्यारे बादल और इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, ऐसे दिल कर रहा था ये सफ़र ख़त्म ही ना हो। बहुत मज़ा आया इस सफ़र में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद जी हम पहुंच गए सदर पहुंच के पहले तो गर्मा गर्म कचौरी खाई। अचारी कचौरी इतनी मज़े की लग रही थी, इतनी कोई तेज़ भूख लगी हुई थी, और जितनी भूख लगी हुई थी ना उससे ज़्यादा मज़े की कचौरी लग रही थी। फिर उसके बाद हमने मेडिसिन ले ली, मेडिसिन का काम ख़त्म हो गया तो थोड़ा सा इंसान ने सोचा कि अब क्या रहता है, तो याद आया कि जूती तो ली ही नहीं। फिर जूती लेने के लिए दोबारा गए हम लोग जामा क्लॉथ में। जामा क्लॉथ कराची की होलसेल मार्केटों में से एक मार्केट कहलाई जाती है, और ख़ास तौर पर अगर शादी ब्याह के कपड़े लेने हो तो जामा क्लॉथ बेस्ट है। प्राइस के हवाले से भी, क्वालिटी भी, वैरायटी भी हर तरह की मिल जाती है। सस्ते लेने हो सस्ते भी मिल जाते हैं, महंगे लेने हो महंगे भी मिल जाते हैं, ऑर्डर पर बनवाने हो ऑर्डर पर भी बन जाते हैं। बहुत काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पर, और हर तरह का काम कर दे देते हैं आपको। अगर हाथ का चाहिए, आपको चिपकाऊ चाहिए, या जैसे भी आपकी रेंज है उस रेंज के अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो बस अब यहाँ पर जामा क्लॉथ में जाकर देखते हैं हमें हमारे मतलब की जूती मिलती है कि नहीं।
फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर जूतियाँ देख लें और आप लोग सब मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी वाली शूज़ ज़्यादा पसंद आई है। यहाँ पर मैंने अपनी जूती आपको दिखा दी है कि मैंने ईद पर कौन सी लिए। जाते साथ मुझे ये जूती पसंद आ गई थी और मैंने कहा था कि मैं यही लूँगी, और पूरी दुकान पे मुझे कोई भी जूती पसंद नहीं है। मुझे लेना खुद सा था अपने ईद के लिए, तो मैंने जाते साथ ही पसंद कर ली कि मैंने यही लेना है, तो बस यही लेना है। वैसे इसमें बहुत सारी वैरायटी भी थी, काफ़ी सारी मतलब क्वालिटी ये दिखा रहे थे कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। नहीं, फिर मैंने बस अपने लिए यहाँ से ले लिया और उसके बाद हमने पिया गन्ने का जूस बग़ैर बर्फ़ डाले। और हम लोग को ये होता है कि पता नहीं ग्लास में कौन कौन पीता है, तो हमें ऐसा करें कि आप शॉपर में ही दे दें, हमें वही सही रहेगा। तो यहाँ पर शॉपर इसलिए है क्योंकि हमने ख़ुद बोला था कि भाई हमें ग्लास में मत दीजिएगा। बस ऐसे ही घूमते घुमाते करते कराते घर आ गए। अब मैं आपको अपनी पूरी शॉपिंग नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ कितने कितने की ली और कैसे प्राइस में मुझे पड़ी। अगर मैं इसी में ही वो ऐड कर दूंगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं रेट, शॉप सब कुछ आपको बताऊंगी कि कहाँ से ली। तो तब तक के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, और उसी के साथ साथ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर दें। शेयर करने के लिए आपको और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, जैसे अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लें और सबको शेयर कर लें ताकि जितने भी लोग आपको जानते हैं मुझे भी जानने लग जाएं। कराची की ये बहुत ही खूबसूरत जगह है क्योंकि यहाँ पर पुरानी इमारतें होती हैं और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी मर्तबा जब मैं यहाँ से गुज़रती हूँ ना, मैं पूरा एंड तक इस बिल्डिंग को देखती रहती हूँ। मतलब यहाँ से ना पुराने दौर की वाइब्स आती हैं, जैसे पुराना पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तब की ये पूरा एरिया जो है ना ऐसे पुरानी बिल्डिंग्स के साथ है। लाइट हाउस वगैरह वाला जो एरिया है ना, बहुत अच्छा लगता है। चलें फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।